हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ुरीर ज़ेवियर को अपनी फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक दे देती है, जिसके बाद ज़ेवियर और उसके बीच एक प्यारा सा सीन भी क्रिएट हो गया था। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रैंक कंपटीशन में एल्डर्स अनाउंसमेंट करते हैं कि अगली फाइट होने वाली है लुकिन वर्सेस ज़ेवियर के बीच। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि एल्डर्स की ये अनाउंसमेंट करने के बाद तो एल्डर्स भी काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रहे थे। वो कहते हैं कि ज़ेवियर बेचारे की तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि ज़ेवियर अगर इस फाइट को नहीं जीता तो वो खुद को टॉप 10 में रैंक नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि लूफी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो ज़ेवियर को देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि ज़ेवियर, क्या तुमने सुना, अब तुम हारने वाले हो। जिस पर जिया ज़ेवियर को अपने पास लाते हुए उससे कहती है कि ज़ेवियर, कैसा रहेगा अगर मैं पीछे से चुपके से जाकर लुकिन की अच्छी से पिटाई लगा दूं। इस तरह से वो मैच में ही नहीं आ पाएगा और तुम आसानी के साथ इस कंपटीशन को जीत जाओगे। ज़ेवियर उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ उसके बालों में फेरता है। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि दोस्तों, मुझ पर यकीन रखो, मैं जरूर इस कंपटीशन को जीतूंगा। यह ज़ेवियर अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक एल्डर दोनों कंटेस्टेंट को नीचे मैदान में बुलाते हैं, जो सुनकर लूफी अपने भाई लुकिन से कहती है कि जाकर उस बदतमीज इंसान को अच्छे से सबक सिखाना। जो सुनकर लुकिन बहुत ही तेजी के साथ जमकर तो वह सीधे मैदान में आ गया था। यहाँ दूसरी तरफ ज़ुरीर ज़ेवियर से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये सुनकर ज़ेवियर भी खुश होते हुए नीचे मैदान में जंप कर देता है। इसके बाद हम लुकिन को देखते हैं, जो कि ज़ेवियर से कह रहा था कि प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। मैं अपने माउंटेन स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किसी भी ओपिनियन के सामने नहीं करता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक वो उसका हकदार ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इतने सारा काबिल होगी कि मुझे माउंटेन स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कहते साथ ही लुकिन भी फाइट के लिए खुद को तैयार कर लेता है। जो सुनकर ज़ेवियर ने अपने ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो लुकिन से कहते हैं कि तुम्हें तो जल्द ही मालूम हो जाएगा कि मैं इसका हकदार हूँ या नहीं। ये कहते साथ ही ज़ेवियर ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को कंप्लीट कर दिया था, जिसके बाद वो अपने रूलर को लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लुकिन पर हमला कर देता है। लेकिन सामने खड़ा लुकिन बिना अपने जगह से हिले ही ज़ेवियर के हैवी रूलर को अपने एक हाथ से रोक देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। साथ ही साथ लुकिन ज़ेवियर को हिट करते हुए पीछे हटा देता है, जो देखकर लूफी मुस्कुराते हुए कहती है कि ज़ेवियर मेरे भाई के सामने कुछ भी नहीं, बस वो एक मामूली सा इंसान है। यह नीचे खड़ा ज़ेवियर किसी तरह खुद को संभालते हुए हवा में जंप करते हुए अपने हैवी लोलर को बड़ी तेजी के साथ लुकिन की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर लुकिन उसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ेवियर अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ लुकिन के पीछे आ जाता है। लुकिन ऑलरेडी महसूस कर रहा था कि वो हैवी सोड लुकिन की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही थी। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़ेवियर अपने एक्सट्रीम पंच का इस्तेमाल करते हुए लुकिन को हिट करने की कोशिश करता है, जिसे लुकिन ने वक्त रहते ही अपनी कॉफिन क्रैकिंग क्लॉ टेक्निक से ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो ज़ेवियर से कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं। जो सुनकर ज़ेवियर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और ये कहते साथ ही उसने अपने सेकंड हेड का इस्तेमाल कर दिया था, जिससे हिट होकर लुकिन पीछे हट जाता है। यह लुकिन को यूं घायल होता हुआ देखकर लूफी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियर के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि शाबाश ज़ेवियर। जबकि मैदान में खड़ा हुआ लुकिन कहता है कि मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें और जरा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जिस पर ज़ेवियर भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रहा था, असली फाइट तो अभी तक मैंने शुरू भी नहीं की। ये सुनकर लुकिन को हंसी आ गई थी। वो अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए ज़ेवियर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिस पर ज़ेवियर ने भी अपनी 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुकिन पर हमला करना शुरू कर दिया था। ये दोनों ही एक दूसरे से टकराते हुए क्लोज कॉम्बैट में एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे थे, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। यह दोनों के होने वाली तकरार से वहां पर काफी ज्यादा बड़े बड़े एनर्जी वेव्स क्रिएट हो रहे थे। नॉर्मल ऑडियंस तो ये भी नहीं देख पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ दो चमकती हुई लाइट्स ही दिखाई दे रही थी। और असल में ज़ेवियर और लुकिन दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से अपने पंचेस को टकराते हैं, जिसकी वजह से मैदान में बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस एनर्जी ब्लास्ट को देखकर हम लोग ये कह सकते थे कि ये असली मर्दों की फाइट हो रही थी। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फाइट के दौरान अचानक से ज़ेवियर का ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक खत्म हो जाता है, जिस पर ज़ेवियर अपने मन में कहता है कि लुकिन एक थर्ड रैंक का वॉरियर है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि उसकी पावर्स तो होगी ही खतरनाक, लेकिन अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। दूसरी तरफ हम लुकिन को देखते हैं, जो कि ज़ेवियर को मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि क्या हुआ, क्या तुम अपनी ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को स्टेबल नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ वो ज़ेवियर को इजेक्ट करने के लिए अपनी क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसे ब्लॉक
अनलॉक करने के लिए ज़ेवियर ने अपने हेवनली फ्लेम आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था। ये आर्मर वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लुकी ज़ेवियर से कहता है कि मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा ये आर्मर तुम्हें कब तक बचा पाता है। और ये कहते साथ ही वो लगातार अपने क्लॉज से ज़ेवियर पर अटैक्स करते जा रहा था, जिसका जवाब देने का मौका भी ज़ेवियर को नहीं मिल पाता। और यह यूं ही लगातार अटैक्स होने की वजह से हम देखते हैं कि ज़ेवियर का आर्मर भी आखिरकार टूट जाता है। यह ज़ेवियर के फ्लेम आर्मर को टूटता हुआ देखकर लूफी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि ज़ेवियर के दोस्त परेशान हो रहे थे। साथ ही साथ हम लिनज़ाओ को सुनते हैं जो कि कह रहा था कि ज़ेवियर वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, लेकिन उसका सामना लुकिन से हो गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लुकिन को कभी भी हरा पाएगा। यह मैदान में हम देखते हैं कि लुकिन ने लगातार अटैक्स करके ज़ेवियर के आर्मर को तोड़ दिया था, जिसके बाद वो ज़ेवियर पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं हो पाता कि ज़ेवियर ने अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपने बुद्धा लोटस टेक्निक में कंबाइन करना शुरू कर दिया था। बाहर बैठे हुए एल्डर उस कंबाइंड एनर्जी को देखकर समझ जाता है कि ज़ेवियर अपने दो फ्लेम्स को कंबाइन कर रहा है, लेकिन लुकी जब तक उस टेक्निक को अपने सामने नहीं देख लेता उसे एहसास नहीं हुआ था। वो जैसे ही उस टेक्निक को देखता है वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेवियर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने काफी ज्यादा देर कर दी। जो कहते साथ ही उसने अपने बुद्धा लोटस टेक्निक से लुकिन पर हमला कर दिया था। यह इस टकराव के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो देखकर तो लूफी काफी ज्यादा घबरा गई थी। ईवर की बाहर बैठी सारी की सारी ऑडियंस ही काफी ज्यादा सस्पेंस में दिखाई दे रही थी। यह यानहाउ कहता है कि ज़ेवियर का ये टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस टेक्निक का डिस्ट्रक्शन लेवल इतना ज्यादा खतरनाक होगा। ईवर की लिनज़ाओ भी ज़ेवियर की इस टेक्निक से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। वो अपने मन में कहता है कि ज़ेवियर तुम्हारे पास कार्ड्स की कोई कमी नहीं, जब लगता है कि तुम हारने वाले हो तब तुम्हारे पास कोई ना कोई न्यू कार्ड आ जाता है, जिसका इस्तेमाल करके तुम पूरी की पूरी गेम बदल देते हो। लेकिन इन दोनों के बीच में खड़ी मिस हान बस यही सोच रही थी कि आखिर लुकिन का क्या हुआ होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि मैदान में धुआं हट जाता है, जहां ज़ेवियर तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ से लुकिन भी अपने स्पेयर को ज़मीर के साथ रगड़ता हुआ ज़ेवियर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी हालत बेशक थोड़ी सी खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अभी भी हारा नहीं था, जो देखकर लूफी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। साथ ही साथ लुकिन कहता है कि तुमने खुद को साबित कर दिया कि मुझे तुम्हारे लिए अपने बाउटी स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि तुम इस टेक्निक के काबिल बन चुके हो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लुकिन ने अपने बाउटी स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ का एनर्जी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ऑडियंस भी ये महसूस कर पा रही थी। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ज़ेवियर वाकई में काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि वो आज तक का सेकंड वॉरियर है जिसने लुकिन को यहाँ तक आने के लिए मजबूर कर दिया। ईवर की लुकिन खुद अपने मुंह से यही कह रहा था कि मैं ये बाउटी स्प्लिटिंग टेक्निक तुम पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैं इसको बचा कर रख रहा था ताकि मैं लिनज़ाओ के खिलाफ इसे इस्तेमाल करूं, पर तुमने मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए मजबूरन मुझे अब इस टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, तो तैयार हो जाओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियर थोड़ा सा घबराया हुआ जरूर लग रहा था, लेकिन तभी वो हिम्मत जुटाते हुए अपनी हैवी सोर्ड को दोबारा से उठा लेता है। साथ ही वो कह रहा था कि अगर तुम पावरफुल टेक्निक ही देखना चाहते हो तो चलो हो जाए। और साथ ही ज़ेवियर बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से अपने हैवी सोर्ड की फ्लेम को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।